क्या समझते थे? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं तुम्हें कैसे भुला सकती हूँ? तुम मेरे भाई हो। हम एक माँ बाप की औलाद हैं। लेकिन मैं किस तरह अपने आप को तुम पर जाहिर करती? बताओ, किस तरह? जो चेहरा तुम्हारी बहन का था, वो तो बहुत पहले मस हो चुका है मेरे भाई। मैं तो बहुत पहले मर चुकी थी। तुम्हारी मुलाकात तो एक लाश से हुई थी भाई, और लाश से तुम क्या तवक्को रखते हो? वो तुम्हें कैसे पहचानेगी? क्या जवाब देगी तुम्हारी बातों का? ये है वो पैकेट और वो सबूत जो दामोदर ने बड़ी मुश्किलों से इकट्ठे किए। उस बेचारे को क्या मालूम था कि वो सबूत नहीं बल्कि अपनी मौत इकट्ठी कर रहा है। और अब देख लो कि क्या हुआ। सबूत मेरे पास है और वो खुद मर चुका है। वैसे मैडम, आपकी तो सारी प्लानिंग ही बड़ी जबरदस्त थी। हाँ, जानते हो इतनी अकल मुझ में कहाँ से आई? कहाँ से सीखा मैंने इतना कुछ? अपनी मोहब्बत की नाकामी से। जब शुमाइल ने मुझे ठुकरा दिया तो मैं तो बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। मेरे पास जिंदगी का सिर्फ एक ही बहाना था, शुमाइल। और खुद उसी ने मुझे ठुकरा दिया। फिर आपने ये सोचा कि दौलत और ताकत हासिल करूं ताकि दूसरों को अपनी मर्जी पर चलने के लिए मजबूर कर सकूं। हाँ, मैं कहाँ से लाती इतनी दौलत और ताकत? मैं जरगाम, शेराजी और मल्होत्रा तक तो कभी नहीं पहुंच सकती। इसीलिए मैं इस मौके के इंतजार में रही। और जब आपको ये मालूम हुआ कि दमोदर जिंदा है तो आपने उसकी निगरानी शुरू कर दी। हाँ, मुझे मालूम था कि वो उन तीनों के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा है। मैंने सोचा कि मुझे इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। कोई ऐसा काम किया जाए जिससे वो तीनों मेरी मुट्ठी में आ जाए। और इन सबूतों से ज्यादा क्या चीज हो सकती है मैडम? तुम जानते हो कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया है? हाँ मैडम, दौलत और ताकत के लिए। नहीं, मोहब्बत के लिए। शुमाइल चाहे मेरा कभी ना हो सके, लेकिन मैं उसे हर दम अपने ध्यान में रखती हूँ। जब ये तीनों नहीं रहेंगे तो सबसे बड़ा आदमी होगा शुमाइल, गॉड फादर। बाबा, ये लीजिए, दूध पी लीजिए। रख दो बेटा। अब्रस कैसा है? क्या कर रहा है? बाबा, इस वक्त वो सो रहा है। अच्छा। बाबा, वो क्या कुछ कहना चाहती हो बेटा? बाबा जान, वही सवाल है, पापा ने आखिर ऐसा क्यों किया? उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बाबा बताएंगे। बाबा प्लीज आप बताएं ना। बेटा, हर शख्स के साथ जिंदगी में कोई ना कोई हादसा होता रहता है।
जिस पर उसका काबू नहीं होता, बस नहीं चलता। और ऐसे हादसात रूनुमा होकर जिंदगी को तहबाला कर देते हैं और गायब हो जाते हैं। शिराजी के साथ भी ऐसा ही हुआ। मगर क्या हुआ था बाबा? शिराजी की एक बहन थी। तो इसका मतलब है पापा ने जो कुछ भी किया वो अपनी गैरत का बदला लेने के लिए किया। हाँ बेटा, एक भाई अपनी बहन के लिए और क्या कर सकता है। बाबा, मैं राहिला भाभी से मिलना चाहती हूँ, उन्हें देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत दुख उठाए हैं। आप मुझे उनके पास ले चलेंगे ना पापा, प्लीज? ले चलूंगा बेटा, जरूर ले चलूंगा, ले चलूंगा। हेलो। आवाज पहचान लो तो बताओ मैं कौन हूं। अरमीन, हम आवाज और चेहरा दोनों अपने जहन पर नक्श कर लेते हैं। बोलो क्या काम? तुमने तो कहा था कि तुम आओगे। हाँ, बोला था, जरूर आऊंगा। इंसान ही इंसान के काम आता है। न जाने किस वक्त हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ जाए। वैसे इस शहर में एक तुम ही काबिल एतमाद और मजबूत दोस्त की सूरत में मिले हो। टहरी के बाद बहुत तन्हाई महसूस कर रही थी। शुक्रिया तुम्हारा इस एतमाद का। मैंने मल्होत्रा अंकल से बात कर ली है, तुम उनसे जाकर मिल लो, सब ठीक है। और वैसे भी आसिफ, ये तो एक ऐसी फील्ड है जहां अपने पराए और पराए अपने हो जाते हैं। हाँ, तुम ठीक बोलते है, हम भी ये तजुर्बा करके देख चुके हैं। तो फिर कब मिल रहे हो मुझसे? बहुत जल्द मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। मैं इंतजार करूंगी। ओके, खुदाए पामान। Mushi mushi. Hi. Watashi shumaiなんですけど。あ、そうですか。わかりました。どうもありがとうございました。いいえ。はい、どうも。हाय शुमाइल। ओ हाय। क्या बात है, मुझे देख के कुछ परेशान से हो गए हो? बैठने को नहीं कहोगे? नहीं नहीं, इनफैक्ट ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बैठो बैठो। अचानक कैसे आना हुआ तुम्हारा? घर में कुछ सन्नाटा सा है, सारा नहीं है क्या? हाँ, वो अभी दफ्तर से नहीं लौटी, निकल गई है। मेरा ख्याल है कि आजकल उसकी वापसी कुछ देर से होती होगी। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर पुराने लोग मिल जाए तो थोड़ी बहुत गपशप तो करनी ही पड़ती है ना। आखिर मुरव्वत भी तो कोई चीज है। नैनी, तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ खास नहीं,
बस मैं तो ये बताना चाह रही थी कि दानिश अब भी सारा का बहुत ख्याल रखता है। मैंने कई दफा उन दोनों को एक साथ देखा है। नहीं, क्या ऐसी बातें जरूरी हैं करना? ओ कम ऑन शुमाइल, मैंने तो बस ऐसे ही एक बात की है। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो आजकल? कोई खास तब्दीली नहीं आई है। तुम क्या कर रही हो आजकल? बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिलहाल इस बहुत कुछ की डिटेल नहीं दे सकती। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारी कॉफी लेके आता हूँ। ठीक। शुमाइल, लगता है कि सारा की खैर हाजिरी इतनी बढ़ गई है कि तुम्हें किचन संभालना भी आ गया। दानिश, पापा ने अभी तक बेब्रिस को सही तरह से देखा भी नहीं है ना? मैं उन्हें दिखाने ले जाऊँ? हाँ बेटा, ज़रूर ले जाओ ताकि ये अपने नाना को देख सके। हैरत है, तुम्हारे बाबा ने बेचारी राहिला के बारे में मुझे उस वक्त बताया जब ये पता चला कि ये शिराजी की बहन है। अम्मी जान, कल मैं बाबा के साथ फूफी जान को देखने के लिए जाऊंगी। हाँ बेटा, ज़रूर जाना, और अगर वो होश में हो तो उसको बताना कि तुम्हारे भाई ने उसका बदला ले लिया है। अम्मी जान, लोग भी किस किस अंदाज से सामने आते हैं, किरदार बदल जाते हैं, मगर घूम फिर कर वापस एक ही मरकज पर इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ बेटा, और जब कहानियां खुलने लगती हैं तो हम एक दूसरे को देख देख कर हैरान होते हैं। अम्मी जान, इसी को तो इत्तेफाकात कहते हैं। और ये इत्तेफाकात किस कदर उदास कर देने वाले होते हैं दानिश, किस कदर उदास कर देने वाले। मुझे कहाँ ले आए हैं? अभी डॉक्टर साहब आते होंगे, बताता हूँ। हेलो मिस्टर जरगाम। डॉक्टर साहब, ये पेशेंट। मिस्टर जरगाम, आपके लिए बैड न्यूज़ है। क्या? आपकी पेशेंट राहिला की डेथ हो गई। क्या? आज उनका हार्ट फेल। अब उसकी जिंदगी में रही क्या गया था? तो एक चलती फिरती लाश थी जो अब मनो मिट्टी में जाकर दफन हो जाएगी। क्या फायदा? क्या हुआ? राहिला बुब्बू तो चली गई इस दुनिया से। फिर पापा की कुर्बानी का क्या फायदा हुआ बाबा? बेटा, शिराजी ने यह कुर्बानी राहिला की जिंदगी या मौत के लिए तो नहीं दी थी, उसकी इज्जत नफ्स के लिए दी थी। राहिला न रही तो क्या हुआ?
शिराजी ने अपना फर्ज तो अदा कर दिया। काश मैं राहिला पुप्पो से मिल सकती, उनको बताती कि मैं कौन हूं, मेरा क्या रिश्ता है उनके साथ। हाँ बेटा, चलो चलो। मगर बाबा वो उनकी डेड बॉडी हो जाएगा, सारा बंदोबस्त हो गया। उस बदनसीब का सारा बंदोबस्त हो गया। शमाइल, ये देखो मेरे असाइनमेंट की आखिरी रिपोर्ट, देखो ना। तो फिर ये कि अब मुझे 2-4 दिन की फुर्सत मिल जाएगी। यूं ना आज हम कहीं बाहर चले, कहीं घूमने फिरने। फुर्सत तुम्हें मिली है सारा, मुझे नहीं। फुर्सत बनाने से बनती है, तुम कोशिश तो करो। मेरे पास इस किस्म की फजूल कोशिशों का भी वक्त नहीं है सारा। डोंट वेस्ट माई टाइम। शमाइल, क्या बात है, आजकल तुम मुझसे इतने बेजार क्यों हो? बेजार होने की कोई वजह नहीं होती है, और अगर हो भी तो जरूरी नहीं है कि हर एक को बताई जाए। शमाइल, मैं हर एक में से तो नहीं हूं, मैं बीवी हूं तुम्हारी। तुम्हारा यही एहसान बहुत है मुझ पे कि तुम मेरी बीवी हो। तुम अपने लहजे और रवैये पे गौर तो करो। मेरा लहजा अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, जरा तुम अपने रवैये पे गौर करो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बस सोचती रहती हूँ कि अचानक तुम्हें हुआ क्या है। सारा, कोई भी बात अचानक नहीं हुआ करती है, बल्कि वक्त इसकी परवरिश करता है, और वक्त जिस सानहे की परवरिश कर जाए वो बहुत भयानक हुआ करता है सारा, बहुत भयानक। अरमीन, हमने सुना है कि तुमने जापान से पाकिस्तान जाने का इरादा कर लिया है। हाँ, इरादा कर तो लिया है, लेकिन लेकिन क्या? एक फर्ज है जिसे पूरा किए बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से। कैसा फर्ज? शिराजी की मौत। शिराजी की मौत? हम समझा नहीं। हाँ, सिर्फ जिस तरह उसने मेरे बाप को मारा था, बिल्कुल उसी तरह मैं शिराजी को मारूंगी। ये तुम कैसा बात करता है? शिराजी तो पुलिस का कैद में है। तो क्या हुआ? क्या कानून की कैद में रहकर लोग नहीं मरते? और फिर हिस्ट्री में ऐसे कई वाकयात रिकॉर्ड हैं कि कानून के अंदर रहते हुए लोगों को मार दिया गया है। बहुत मुश्किल है अरमीन। मैं जानती हूं। मैं जानती हूं आसिफ कि ये बहुत मुश्किल है, खासकर मेरी जैसी कमजोर और नातवां लड़की के लिए ये काम बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद ये कमजोर लड़की इस काम को मुकम्मल किए बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। हमारा ख्याल है अरमीन के एक कमजोर और नातवां लड़की को ये काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर ये काम करेगा। तुम? हाँ। इसका दो वजूहात है। एक तो ये कि ये काम हम तुम्हारा वास्ते करेगा, और दूसरा वजह इसका ये है कि हम मल्होत्रा के सामने अपना कद ऊंचा करना चाहता है। ओ आसिफ,
तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, नई जिंदगी। मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया शुमाइल कि मुझे बहुत शिकायत है तुमसे। कितने सारे मैसेजेस तुम्हें भिजवाए हैं, तुम मिलने के लिए क्यों नहीं आ जाते मुझे? क्या शिकायत है तुम्हें? कुछ नहीं, बस मैं पिछले दिनों कुछ ज्यादा ही मसरूफ था। खैरियत तो है ना? बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। दानिश, कुछ लोग इस दुनिया में आते ही हैं परेशान होने के लिए। तुम भी मुझे उनमें से एक समझ लो। सारा की तरफ से कोई परेशानी है? नहीं, सारा की तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं। वो तो इतनी अच्छी है कि मैं उसकी तारीफ भी नहीं कर सकता। तो फिर क्या बात है? कोई बात नहीं, तुम तो खुश हो ना? मेरे लिए यही सब कुछ है। शुमाइल, मैं तुम्हारा दोस्त ही नहीं, तुम्हारा भाई भी हूं। मुझे बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं, और इत्मीनान रखो, मुझ जैसे आदमी को इतनी आसानी से कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं अब चलूंगा। बैठो तो सही। नहीं दानिश, मुझे जाने ही दो तो बेहतर है, क्योंकि अगर मैं बैठ गया तो खुदा जाने क्या हो जाए। हौसला रखो शिराजी, तुम तो एक शेर दिल इंसान। सरकाम, बास दुख चट्टानों का भी सीना फाड़ देते हैं। मेरे दोस्त, तुम्हारी बहन तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन हवसज़दा निगाहों ने उसे ताराज किया था। अब उसकी दूसरी मौत हुई है। पहले रूहानी हुई थी, अब जिस्मानी हुई है। सरकाम, ये सब कुछ ठीक है। ये खबर मेरे लिए मुतवक्का थी, लेकिन इस खबर ने मुझे तोड़ फोड़ कर रख दिया है सरकार। अच्छा हुआ वो चली गई सरकार, अच्छा हुआ वो चली गई। क्या किया मैंने उसके लिए? वो ना सुनती थी ना समझती थी। एक जिंदा लाश की मानी थी सरकार, वो चली गई। उसे चला जाना चाहिए था, उसे चला जाना चाहिए था। आजाद हो गया। मालूम है मुझे, ये एहसास है शिराजी, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और अब आगे की सोचो। क्या रह गया आगे? क्या रह गया आगे? बहुत कुछ है आगे शिराजी। तुम्हारी बेटी उज़्मा है, तुम्हारा नवासा बेबरस है। क्या तुम उन लोगों को फलता फूलता देखना नहीं चाहते? ठीक है सरकार, फिर तुम ही मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा साथ तो शिराजी, सिर्फ एक इशारे की देर है। मैं तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाऊंगा। सरकार, ऐसे कैसे मुमकिन है? यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है, तुमको सिर्फ साथ देना है। लेकिन सरकार, इस तरह तो मैं कानून की निगाहों में
और ज्यादा मुजरिम करार पाऊंगा। ये मैं जानता हूं और ये मेरी पॉलिसी के भी खिलाफ है, मगर शराजी बास ताल्लुकात ऐसे होते हैं जिनके लिए आउट ऑफ द वे जाके काम करना पड़ता है, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। सरकार, तुम क्यों अपनी पोजीशन खुद मशकूक करना चाहते हो? बस शराजी बस, अब खामोश हो जाओ। नैनी, तुम इस वक्त? सारा, तुम तो जानती हो कि मैं एक भटकती हुई रूह हूँ। बस भटकती हुई यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुम लोगों से मिलती चलूं। लेकिन शुमाइल तो घर में नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? नहीं, क्यों नहीं आ सकती हो? प्लीज बैठो। क्या शुमाइल इसी तरह देर से आता है? नहीं तो बस आज उसे कुछ देर हो गई है। चाय बना के लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, रहने दो चाय, बस मेरे साथ कुछ बातें करो। ओके, बताओ कैसी हो तुम? हमेशा की तरह। और तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी गुजर रही है तुम्हारी शुमाइल के साथ? मेरा मतलब है कि उसका मिजाज कुछ बदला भी या वैसा ही है? कैसा मिजाज? क्या खराबी है उसके मिजाज में? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस जरा उसका मिजाज मौसमों वाला है, और मौसम भी ऐसा जिसे देखकर तुम अंदाजा नहीं लगा सकती कि अभी कुछ देर में कौन सा रंग बदलेगा। शायद तुम ठीक कह रही हो नैनी, वाकई उसका मिजाज कुछ ऐसा ही है। न जाने क्यों कुछ दिनों से मेरे साथ वो उखड़ा उखड़ा सा रह रहा है। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे। दरअसल मैं उसके बहुत करीब रहती हूँ और उसके मिजाज को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। हाँ, ये तो मुझे मालूम है। अच्छा सारा, अब मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? नहीं, बस तुम लोग की खैरियत मालूम करने आई थी। अब इजाजत दो, चलती हूँ। जिंदगी भी कितनी अजीब हो गई है अंकल, कितनी भयानक है ना? हाँ हाँ, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है जिंदगी। बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, अपनी अहमियत को मनवाना पड़ता है, फिर कहीं जाके इसकी डोर हाथ में आती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल, आपने मुझे बहुत हौसला दिया है, वरना डैडी की मौत के बाद तो मैं बिखर गई होती। हाँ, हौसला तो तुम में बहुत ज्यादा है। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो टूट के बिखर गई होती। संभालना तो पड़ता है ना अंकल। डैडी ने मेरे लिए कुछ कम पैसे तो नहीं छोड़े ना। वैसे भी आप सोचिए, अगर मैं टूट के बिखर जाऊं तो इतने बड़े सेटअप का क्या होगा। गुड, वेरी गुड, यही स्पिरिट होनी चाहिए। हाँ मैं तुम्हें एक न्यूज देना ही भूल गया। कैसी न्यूज? वो तुम्हारे डैडी के दोस्त तारिक आ रहे हैं पाकिस्तान से। तारिक? तारिक? मैं तो नहीं जानती इनको। वो सिकंदर साहब की मौत का सुन के कंडोलेंस के लिए आ रहे हैं तुम्हारे पास, और शायद यहाँ कोई अपना बिजनेस भी सेटअप करना चाह रहे हैं। बहुत अमीर आदमी है। हो सकता है। वैसे डैडी कभी कभी किसी तारिक का नाम तो लिया करते थे। हो सकता है यही वो तारिक हो।
अस्सलाम वालेकुम। जरगाम साहब, आप लोग तो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत होशियार और चालाक, बहुत मोहतात रहकर काम करते हैं। गलती तो इंसान से हो जाती है और आपसे भी हुई है। आपको तो एहसास ही नहीं हो कि आप अपनी गलतियों के निशान छोड़ गए। हवाले के लिए देख लीजिए कॉरपोरेशन की फाइल नंबर M9। चौंके नहीं आप? मुझे सब मालूम है और ये तो सिर्फ एक मिसाल है। इस जैसी और भी बहुत सी गलतियां मेरे पास मौजूद हैं। किसी दिन और सही, फकत एक हमदर्द। कौन हो सकता है? अरे खुदा के बंदे, चाय ठंडी हो रही है, पी लो। उदास क्यों बैठे हो? अरमीन, हम बहुत शर्मिंदा है। हम अपने अटेम्प्ट में कामयाब नहीं हो सका। बस इतनी सी बात पर परेशान हो? तुमको अफसोस नहीं हुआ हमारी नाकामी पर? हरगिज नहीं। क्यों? इसलिए कि कम से कम तुमने एक अटेम्प्ट तो किया, जो कि कोई और नहीं कर सकता था। यरा ऐसे अटेम्प्ट का क्या फायदा जो अचीवमेंट उसमें ना हो? बहुत बड़ा फायदा है। कम से कम इतना तो पता चल गया कि तुम अपना वादा निभा सकते हो। और फिर क्या हुआ? अगर आज नाकाम हो गए तो क्या कल कामयाब भी हो जाओगे? अरमीन, तुम वाकई बहुत अच्छा है। तुम हौसला बढ़ा देता है। अब तो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। थैंक यू। तो ये थी हमारी सिक्योरिटी। हम इतने बड़े मुजरिम को ट्रायल पर लेके जा रहे थे और हमारी गाड़ी पर हमला भी हो गया। ये हमला अनएक्सपेक्टेड था चीफ। हमला अनएक्सपेक्टेड ही होता है हमेशा। हमला बता कर नहीं किया जाता। ये सब हमारी कमजोरियां। सॉरी सर, आइंदा हम मुकम्मल एहतियात। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। क्या? क्या हुआ सर? शिराजी जेल से फरार। ये है हमारी सारी फ्यूचर प्लान। नमस्ते सर, हियर इज मिस्टर तारिक। हेलो मिस्टर तारिक। मिस्टर मल्होत्रा, वेलकम वेलकम। ये अरमीन है, सुरगिया सिकंदर की बेटी। ये है तारिक साहब। सिकंदर की मौत मेरा जाती नुकसान है। बहुत वक्त गुजारा है मल्होत्रा साहब, बहुत वक्त। मल्होत्रा अंकल ने मुझे आपके बारे में बताया था। समझ लो कि मैं जापान सिर्फ तुम्हारे लिए आया कि अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं मदद कर सकूं। नहीं, मल्होत्रा अंकल ने मेरा बहुत ही ख्याल रखा है। मेरा ख्याल है सारी बातें यहाँ करने की बजाय घर चलते हैं और बैठ के आराम से गपशप करते हैं। आओ भाई, इसको शट डाउन कर देना। सरगाम, तो तुमने ये हरकत की? हाँ जी राजी, मैंने ही तुम्हें फरार करवाया था। ओह माय गॉड, मैं तो पागल हो गया था।
मगर तुमने ऐसा किया क्यों? तुम्हारी जान को खतरा था शिराजी। जो लोग दिन दहाड़े पुलिस पर अटैक कर सकते हैं वो तुम्हारे सेल पर भी हमला कर सकते हैं। क्या? कौन थे वो लोग? यही तो मालूम करना है कौन लोग। तो इसीलिए तुमने मुझे यहां से फरार करवाया? हाँ शिराजी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत के लिए ये स्टेप बहुत जरूरी था। हाँ, वो तो ठीक है, मगर इस वक्त पूरे शहर की पुलिस मुझे तलाश कर रही है जरगाव। तुम फिक्र न करो, पुलिस यहां तक नहीं पहुंच सकती। ये बहुत महफूज जगह है। और फिर मैं जो तुम्हारे साथ। सरगाम, तुमने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। मेरे खेल ऐसे ही होते हैं शिराजी। तुम यहां बिल्कुल महफूज हो, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। मगर एक मेरी बात गौर से सुनो, यहां से बाहर निकलने की कोशिश ना करना, वरना लोगों की निगाह में आ जाओगे। लेकिन सरगाम, आखिर मैं कब तक छुपा रहूंगा? जब तक कोई मुतवादिल इंतजाम नहीं हो जाता। तुम फिक्र न करो, कुदरत की तरफ से एक रास्ता खुला है तो दूसरे रास्ते भी खुलते जाएंगे।